नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। एक ओर जहां भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं सफाई व्यवस्था भी लचर हो रही है। शहर की कई कॉलोनियों में नियमित रूप से कचरा नहीं उठाया जा रहा। टिपर आते जरूर हैं, लेकिन जो लोग टिपर में कचरा डालते हैं उन्हीं का कचरा लेकर चले जाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद सफाई कर्मचारी कचरे का ढेर लगाकर चले जाते हैं, लेकिन कचरा उठाने के लिए कोई नहीं लौटता। यह हाल शहर में किसी भी एक स्थान या गली या क्षेत्र का नहीं, बल्कि हर मोहल्ले और गली के यही हालात हैं। प्रताप टाकीज के पास जहां बाजार हैं, कई दुकानें हैं, जहां लोग शहर से ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों से भी खरीदारी करने के लिए आते हैं, वहां भी कचरे का ढेर लगा रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर नियमित रूप से सफाई नहीं होती है, जिससे उनकी दुकानदारी पर फर्क पड़ता है। प्रताप टाकीज क्षेत्र के व्यापारियों में गंदगी को लेकर के रोष है। क्षेत्रवासी पार्टनर कलेक्शन के नारायण साहू ने लोकवाणी को बताया कि इस बारे में कई बार नगर परिषद को अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के उपनाम से मशहूर हुए सफाई कर्मी लगता है कि अपना फर्ज भूलने लगे हैं। पहले जहां सफाई व्यवस्था के नाम पर शहर चमचमा रहा था, वहीं अब शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए नजर आ रहे हैं। सफाई व्यवस्था के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। टिपर वाले आते हैं, लेकिन कचरा उठाने के लिए गाड़ी से नहीं उतरते। लोगों ने टिपर में कचरा डाल दिया, बस उसी को लेकर के चल पड़ते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन के दावे फीके साबित हो रहे हैं। अब तो शहर में ओमिक्रॉन की दस्तक भी हो चुकी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सफाई व्यवस्था कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। नगर परिषद द्वारा हमने 2-3 बार पहले भी शिकायत की यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये जो कचरा है ये एक महीने तक यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन नगर परिषद द्वारा यहाँ से उठाया नहीं गया है। और हमने बहुत बार शिकायत भी की है और इसमें कस्टमर को भी बहुत दिक्कत आती है और यहाँ ऐसे गंदगी टाइप फैला रहता है। तो एक बार नगर परिषद को मैं कहना चाहूँगा कि ये इसको जल्द से जल्द थोड़ा ये सफाई को यहाँ से कचरे को हटाया जाए यहाँ से। कौन सा इलाका है ये प्रताप टाकीज के सामने है, रिद्धि सिद्धि टावर है। यहाँ पे 89-99 कॉम्प्लेक्स है ये, यहाँ पे गंदगी रहती है। तो सभी इलाके में आसपास ये स्थिति है सर, सब जगह। हाँ, यहाँ पे एक महीने तक यहाँ से कचरा हटाया नहीं जाता है और यहाँ गंदगी रहती है, मच्छर वगैरह सभी की परेशानियाँ रहती है यहाँ पे और कस्टमर को भी दुकानों में आने में दिक्कत रहती है। सफाई कर्मचारी को अवगत नहीं कराया इस मामले से? सफाई कर्मी को अवगत कराया जाए और हमने कराया भी था पहले। राष्ट्रीय सेवा योजना माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के चारों इकाइयों का 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर A.K. भंसाली, सह आचार्य समाजशास्त्र एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर B.L. यादव, पूर्व विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र एवं अध्यक्षता जिला समन्वयक डॉक्टर G.C. भारती ने की। प्रोफेसर भंसाली ने स्वयंसेवकों को समाज के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया एवं बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना समाज का अभिन्न अंग है। डॉक्टर यादव ने अपने उद्बोधन में विज्ञान और तकनीकी के विभिन्न पहलुओं पर स्वयंसेवकों को जानकारी दी। उन्होंने स्वयंसेवकों से अपील की कि सभी छात्रों को विज्ञान एवं तकनीकी का सकारात्मक दिशा में उपयोग करके अपने अध्ययन को रुचिकर बनाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इंटरनेट की उपयोगिता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। हमारे आसपास उपस्थित औषधि पौधों के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर 20 श्रेष्ठ स्वयंसेवकों का सम्मान भी किया गया। वर्ष पर्यंत आयोजित स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी एवं राजूलाल के निर्देशन में गोद लिए हुए गांव में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कांता मीणा ने किया और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए डॉक्टर राजश्री सेठी ने कार्यक्रम अधिकारी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कैंपों को जब मैं याद करता हूँ तो बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते थे एनएसएस के कैंप को। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं, जिस तरह से आपके परफॉर्मेंस के बारे में मैडम ने बताया है, तो एक सीरियसनेस, एक गंभीरता आपके बारे में मुझे नजर आ रही है कि जरूर आपने कुछ काम किया होगा। क्योंकि पुराने कैंप हैं जिसमें मैं मंगलूर भी गया, गोरी भी गया, गाँव में जो लगते थे, लेकिन मुझे लगता था कि सारा कंसल्टेशन जो था वो रहता था। तो
ये पूरे कॉलेज जो बन रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि कॉलेज को चलाना तुलनात्मक रूप से बहुत आसान हुआ है। हम लोग जब कॉलेज में कमेटियों में काम करते थे तो बड़ी हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा के वर्तमान पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने 30 दिसंबर गुरुवार को अपने 60 बसंत पूर्ण कर 61वें वर्ष में प्रवेश किया। संत मायाराम ने बताया कि शिष्यों, श्रद्धालुओं, अनुयायियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के पदाधिकारियों ने आश्रम प्रांगण में स्वामी जी का प्राकट्य उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इस उपलक्ष्य में स्वामी जी ने उदासीनाचार्य श्री चंद महाराज, अपने सतगुरुओं की समाधियों, धूणा साहब, चरण पादुका, धर्मध्वजा, दरबार साहब में शीश नवाकर पूजन अर्चन किया। श्री हरि सिद्धेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हुआ। तत्पश्चात आरती होकर के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भोग लगाया गया। अन्न क्षेत्र सेवा एवं गो सेवा हुई। आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में महंत स्वरूप दास अजमेर, महंत हनुमान राम पुष्कर, महंत गणेशा दास, बहन पारी माता, महंत मोहन दास, संत दास इंदौर सहित भिलवाड़ा शहर के अनेक संत और महापुरुष सम्मिलित हुए। हरिसेवा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, हरिसेवा धर्मशाला, हंसगंगा हरिसेवा धर्मशाला संस्थान के ट्रस्टी पदाधिकारियों ने पुष्पमाला से स्वागत, सत्कार और अभिनंदन किया। आश्रम में श्रद्धालुओं के बधाई देने का क्रम चलता रहा। साथ ही देश विदेश से अनेकों बधाई शुभकामनाएं संदेश प्राप्त हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सेवा प्रमुख रविंद्र जाजू ने स्वामी जी के आगामी बहुआयामी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनके अनुसार हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के तत्वावधान में शीघ्र ही आदर्श हंसगंगा हरिसेवा ट्रस्ट का निर्माण किया जाकर आवासीय वेद विद्यालय, वैदिक अनुसंधान केंद्र और जैविक कृषि आधारित अनुसंधान केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन को भिलवाड़ा शहर सर्व समाज की ओर से उनके सेवा कार्यों के लिए अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। स्वामी ने अपने आशीर्वचन में समस्त सनातन प्रेमियों से अपने जन्म दिवस, विवाह की वर्षगांठ आदि को भारतीय पद्धति को अपनाते हुए असहाय, निराश्रितों और राष्ट्र की सेवा कर मनाने का संकल्प दिलवाया। इस अवसर पर मांडलगढ़ के विधायक गोपाल खंडेलवाल, सनातन धर्म से संबंधित विभिन्न समाजों, क्षत्रिय समाज, सेन समाज, जिनगर समाज, पूर्विया समाज, स्वर्णकार समाज, सहकार भारती, दुर्गा वाहिनी, नवग्रह आश्रम, सिंधी समाज, संबोधि महिला मंडल, वनवासी कल्याण परिषद, राजस्थान सरपंच सेवा संघ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया सहित कई समाजजन उपस्थित थे। भिलवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने भी आश्रम में शुभकामनाएं प्रेषित कर दर्शन लाभ प्राप्त किया। हरिओम। 30 दिसंबर आज सभी महापुरुष, सभी भगत, स्थानीय सभी संस्थाएं आज जन्मदिन का शुभ अवसर ये हरिसेवा में मना रहे हैं। एक्चुअल जन्मदिन तो संत का है ही नहीं, मिट्टी का जन्म है और मिट्टी हमेशा अजर अमर है। मिट्टी को जन्म लेना है, मिट्टी में मिलना है, पर ये एक संकल्प के लिए ये उत्सव मनाया गया है। आज ही हम लोगों ने यहाँ भीलवाड़ा में संकल्प लिया है कि भीलवाड़ा के पास में ही एक वैदिक विद्यालय, गुरुकुल और तीनों भाषाओं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत कंपलसरी भाषा में विद्यालय, गौ अनुसंधान केंद्र व अपना भूमि का रिसर्च सेंटर, इसके लिए 28.5 बीघा भूमि हरिसेवा से और अब इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। ये एक हम लोगों ने इस समझे मिट्टी का सेवा मिट्टी में दी है और मैं सभी को आग्रह करूँगा कि आज के बाद अपना कोई भी दिन ऐसा उत्सव मनाएं तो ज़रूर निराश्रित आवश्यकमंद के साथ सेवा करके मनाएं। मेरे भक्तों को मैंने आज यही कहा कि अगले साल से जो भी ऐसा उत्सव मनाएगा अपने अपने देश विदेश में सब जगह उस बाबा जी का जो उत्सव मना रहे हो तो निराश्रित व आवश्यकमंद की सेवा करके मनाएं। आज का यही संदेश है। ओम। सर्दी बढ़ने के साथ ही शहर में ड्राई फ्रूट्स की मांग बढ़ गई है। दुकानदारों की माने तो मौसम में बदलाव होते ही इस साल 30 से 40% तक मांग बढ़ी है। गजक की डिमांड भी बढ़ गई है। सूखा मेवा के व्यापारी MP एंड सन्स के रमेश चंद्र पाटुदी ने लोकवाणी को बताया कि इस बार देसी बादाम के विकल्प के तौर पर लोग अमेरिकी बादाम ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं। इसके भाव में अंतर है। सर्दी में हर साल बादाम, काजू, पिस्ता और अंजीर की मांग बढ़ जाती है। इस बार पिस्ता, मुनक्का, खजूर की भी मांग बढ़ी है। शहर में सर्दी में करोड़ों का व्यापार होता है। इस साल इनकी मांग में जितनी बढ़ोतरी हुई है वह हर साल नहीं होती। कोरोना के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए डॉक्टर भी लोगों को ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दे रहे हैं, इसलिए भी मांग बढ़ी है। सर्दियों में शरीर को भीतर से भी गर्म रखने की ज़रूरत होती है।
काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर शरीर को पोषण देते हैं। बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फास्फोरस, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि हृदय के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। अखरोट मेटाबॉलिज्म और शरीर के तापमान को तेज करने में फायदेमंद होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इनमें कैंसर से लड़ने वाले गुण होते हैं। काजू में कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे मिनरल शामिल होते हैं। ये प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट होता है। पिस्ता में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, विटामिन ए, के, सी, B6, डी और ई, प्रोटीन, कैल्शियम आदि होते हैं। मौसम के बदलाव के साथ ही बाजार के अंदर ड्राई फ्रूट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पिछले साल कोरोना की वजह से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट एक बहुत बड़ा जरिया है। उससे इम्यूनिटी बढ़ती है और कैलोरी प्राप्त होती है। इसलिए अब की इस साल काजू, दाख, बादाम, पिस्ता और सभी ड्राई फ्रूट का सेल काफ़ी बढ़ी है। उसका कारण है कि गए साल से ड्राई फ्रूट अभी सस्ता भी है और आदमी की रुचि भी ड्राई फ्रूट खाने में बहुत बड़ी है। आदमी जम के ड्राई फ्रूट पे खर्च कर रहा है। रेटों में कोई विशेष फर्क नहीं है और गए साल की जितनी रेटें हैं और कोई तेजी नहीं है। मुख्यतः जो ग्राहक है ड्राई फ्रूट में किन किन चीज़ों की सर्दी में मांग करते हो? सर्दी के अंदर काजू, किशमिश, बादाम, गोला, अंजीर, खुरबानी, फूल मखाना और जो लड्डू बनते हैं राजस्थान के अंदर और भिलवाड़ा जिले के अंदर लड्डू का बहुत प्रचलन है। उड़द के दाल के लड्डू बनते हैं, उसमें सब ड्राई फ्रूट डालते हैं, हर तरह के ड्राई फ्रूट डालते हैं। उससे थोड़ा बाजार अभी सेल बहुत बढ़ी है। गए साल से 20-25% सेल का इजाफा हुआ है और आगे भी अभी 1 महीने तक और रहेगा। रमेश चंद पाटोदी, MP एंड सन्स, भिलवाड़ा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, खांट, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा।
मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख। समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख। समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख। समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख। समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख। समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख। समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। हिंदू जागरण मंच भिलवाड़ा महानगर की बैठक संघ कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुरली मनोहर ने कहा कि मंच कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य यह है कि सभी हिंदू सेवा संगठनों और सामाजिक संगठनों के मध्य में आपसी सामंजस्य बैठाकर उन्हें एक मंच उपलब्ध करवाते हुए संगठित करें और संगठनों की सामूहिक शक्ति का उपयोग हिंदू समाज के हित में करना है। विभाग संयोजक सुभाष बाहेती ने संगठन मंत्री मुरली मनोहर का स्वागत किया। महानगर संयोजक मनोज सोरी ने बताया कि मंच के द्वारा 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जिसमें हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय महामंत्री रविकांत भी भाग लेंगे। सोनी ने बताया कि इसी दिन हिंदू जागरण मंच के सभी 9 नगरों की कार्यकारिणी का विस्तार भी किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संपर्क प्रमुख, प्रचार प्रसार प्रमुख, विधि प्रमुख, वीरांगना प्रमुख, युवा वाहिनी प्रमुख आदि पदों पर दायित्व सौंपे जाएंगे। बैठक में लोकेश आगाल, श्याम प्रताप सिंह, शुभम सोनी, भूपेंद्र राणावत, शिव बिड़ला, रवि जाट, हंसराज यादव, विजय राठी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सोनी ने बताया कि अभियान के तहत 150 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा चुका है। मेवाड़ का प्रसिद्ध स्थल बेडश नदी के किनारे चौरा के बालाजी के यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनगर बरुंदनी निवासी आयोजक श्यामलाल चांदा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5वीं विशाल दंडवत एवं लोटन यात्रा एवं 101 गांव की प्रभात फेरी का विशाल संगम 31 दिसंबर शुक्रवार को अखाड़ा जुलूस के साथ सुबह 9:15 बजे होगा, जिसमें रामनगर से श्यामलाल कीर लोटन करते और दंडवत करते हुए राम सेतु पुलिया निर्माण कर नदी मार्ग से गाजे बाजे और जुलूस के साथ चमरा के बालाजी पहुंचेंगे, जहां पर दोपहर बाद 3:30 बजे महाआरती का आयोजन होगा एवं प्रसादी वितरित की जाएगी। शाम को गायक कलाकार राजकुमार एंड पार्टी बूंदी द्वारा रात्रि 8 बजे से हरी इच्छा तक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। छब्बीस जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस को दिल्ली के राजपथ में होने वाली परेड के लिए 5 राज्य इंडेप कंपनी भिलवाड़ा के एनसीसी कैडेट और संगम यूनिवर्सिटी में BCA पाठ्यक्रम में अध्ययनरत गौतम जोशी का चयन हुआ है। संगम यूनिवर्सिटी के एनसीसी अधिकारी ANO लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि गौतम जोशी का सर्वप्रथम यूनिट स्तर पर चयन हुआ। इसके बाद भिलवाड़ा में इंटर ग्रुप कंपटीशन के लिए चयन हुआ। इसके बाद जयपुर में आयोजित 40 दिवसीय विभिन्न प्री RDC शिविर में चयन के बाद गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयन हुआ है। गौतम जोशी एनसीसी निदेशालय राजस्थान के कॉन्टिजेंट में प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें पूरे राजस्थान के जल थल वायु के 57 श्रेष्ठ कैडेट भाग ले रहे हैं। इन 57 कैडेट में 24 आर्मी के कैडेट्स हैं। एनसीसी उदयपुर ग्रुप से कुल 2 SD कैडेट का चयन हुआ है, जिसमें भिलवाड़ा 5 राज कंपनी से केवल गौतम जोशी का चयन हुआ है, जो कि पूरे भिलवाड़ा जिले वासियों के लिए गौरव की बात है।
माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से निःशुल्क पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श शिविर एवं काढ़ा वितरण का आयोजन 2 जनवरी रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक परम पूज्य माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में किया जाएगा। संस्थान के प्रचार प्रमुख दिलीप व्यास ने बताया कि शिविर में विशेष रूप से चर्म रोग, बालों की समस्या, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, एलर्जी, बीपी, शुगर, पाइल्स, पेट की समस्या आदि के निवारण के लिए वैद्य सत्यनारायण न्याती, वैद्य रमेश चंद्र, वैद्य रेखा द्वारा उपचार और परामर्श दिया जाएगा। शिविर में पंजीयन के लिए दिलीप व्यास, अजीत सिंह, सुरेश कुमार से संपर्क किया जा सकता है। गुरुवार को पथिक नगर सरकारी पार्क में सांप होने की कंप्लेन मोबाइल पर राहुल ओझा ने वन विभाग को की। इस पर छोटूलाल कोहली वनपाल भिलवाड़ा ने मौके पर पहुंचकर देखा। यह त्रिंकेट सांप होकर लगभग 4 से 5 फीट लंबा है। ये बिना जहर वाला सांप है। इसे रेस्क्यू करके इसका जीवन बचा लिया गया। मौके पर उपस्थित नागरिकों को संदेश दिया गया कि जहां भी कोई सांप दिखाई दे तो उसे मारे नहीं, तुरंत वन विभाग को सूचना दे या स्नेक कैचर को सूचना दे, सांपों की जान बचाए। इस सांप का रेस्क्यू कर उसे खुले प्रकृति परिवेश जंगल में छोड़ दिया गया है। यह सांप आज गुरुवार को गेट नंबर 19 पथिक नगर के स्थित सरकारी पार्क में मिला था। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।